खबर रीवा जिले से है, जहां सैनिक कोएड स्कूल के संचालक धीरेन्द्र पटेल पर मार्कशीट न दिए जाने के गंभीर आरोप लगे हैं। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए छात्रा की मां साधना सोनी ने बताया कि 2018 से उनकी बेटी सैनिक कोएड स्कूल में पढ़ रही थी, जिसकी उनके द्वारा प्रतिवर्ष की फीस जमा की गई है। इसके बावजूद स्कूल प्रबंधन ना ही उनके बेटी की मार्कशीट दे रहा है और ना ही टीसी, जिसके चलते उनकी बेटी का भविष्य खतरे में पड़ गया है। अभिभावक का आरोप है कि स्कूल संचालक धीरेन्द्र पटेल की जनता कॉलेज, कैलाशपुरी सहित हजुहा गांव में अलग अलग स्कूल संचालित हैं, जिसमें वह अभिभावकों के ऊपर दबाव बनाकर स्कूलिंग अपने विद्यालय से करवाते हैं। ऐसा न करने पर स्कूल प्रबंधक छात्र छात्राओं की मार्कशीट और टीसी रोक लेते हैं, जिससे बच्चे किसी अन्य विद्यालय में एडमिशन न ले पाए। पीड़िता द्वारा पूरे मामले की शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी सहित सीएम हेल्पलाइन में भी की गई है। आपका अंक हो जाएगा। तो मैं प्रदीप सर को नंबर देती हूँ, आप बात कर लीजिए। मैं तो बात नहीं करूँगी और मैं प्रदीप सर से ये बात भी बोल चुकी हूँ। प्रदीप सर बोले कि तो बोला कि आप ले चलो मेरे पास। मतलब बात का पहले नहीं है, उन्हें सील करने में तो फिर क्या? और मैडम बोली थी, कलेक्टर मैडम ये भी बोली थी कि नहीं, अब जितना लिए हूँ मेरे को बोला गया था 10-5 हज़ार रुपये दे दीजिए और आपका काम हो जाएगा। हम कहे तो दे दे, पैसा नहीं देंगे भाई। किसको देने को बोला गया था? वहाँ शंकुर केंद्र बोले, शंकुर केंद्र में 10-5 हज़ार दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। बोले पैसा नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे, तो फिर किसी को नहीं देंगे। और यहाँ ये बोला गया 50% में आप समझौता कर लीजिए। हम बोले क्यों कर ले, वो 60-80 बोला, 60 बोले क्यों समझौता कर? ये समझौते के लिए कौन बोल रहा है? डीओ साहब। हाँ, छुड़वा दें, समझौता करना। और वहाँ एक मिथिलेश सिंह हरवार थे, तो वो भी यही क्या समझौता कर लो। आप क्या चाह रहे हैं? क्या हमारे बच्चों की मार्कशीट और टीसी के और इस नहीं तो इस स्कूल की जब वो करे जांच करें, उसकी मान्यता रहे। स्कूल जाके वो रजिस्टर ला के दिखा दिया। बताइए, फीस को लेके लगातार आप परेशान हो रही हैं, आपके साथ में आई? हाँ, वो तो मैं उनको देख रही हूँ, 1.5 साल से मैं इनके साथ रह रही हूँ, तो मैं इनको हमेशा देखती हूँ। आए दिन मतलब फीस के लिए ही प्रॉब्लम होती थी, तो ये मतलब किसी न किसी तरह से लेके, कभी मुझसे कभी अगला से लेके फीस जमा जरूर करती थी। और फीस जब जमा होती थी तभी बच्चे इनके पेपर दे पाते थे, नहीं तो पेपर नहीं देने देता था वो। ऐसा है टीचर। नहीं तो जब जैसे जो छात्रा की माँ है, उनका ये कहना है कि उन्होंने आपसे पैसे लेके हाँ, वहाँ फीस जमा की जी हाँ, स्कूल प्रबंधन ये कह रहा है कि नहीं, आप फीस जमा नहीं। हाँ, तो वो अब अपने आप को बचाने के लिए बोलेगा ही ना, बोलेगा, हर तरह से बोलेगा। 4-6 औरतें और थी जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, जो इतना परेशान, यहाँ तक कि कोरोना में आदेश था कि बच्चों से फीस नहीं ली जाएगी, पर कोरोना में पूरी फीस ही वो लिया है। आपके साथ भी ऐसी घटनाएं हुई? मेरा तो 1 साल ही बच्चा पढ़ा था, मैं निकाल ली थी, मुझे समझ में आ गया था, तो मैं नहीं उसने फिर पढ़ा। बच्चे के साथ भी कर लिया था? हाँ, नहीं, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं फीस जमा कर देती थी। पर एक चीज था, अगर वो जब आप एडमिशन के लिए जाओ तो वो बोलता था कि मतलब आपको हम 600 में ही मंथली फीस बताए, तो 600 पल्ले 1500, 1800, 800, ये क्या हुआ कि आप बोल के एडमिशन करा रहे हो। फिर ये बोलता था कि मतलब साल की फीस, मतलब एडमिशन जो फीस होती है हर साल नहीं लगेगी, पर वो फिर भी हर एडमिशन फीस लेता था। 1 साल में आपने निकाल लिया, पढ़ाई नहीं होती थी क्या? नहीं, अच्छी पढ़ाई नहीं थी, इसलिए मैं निकाल ली थी। क्या नाम है? मेरा विभा सिंह नाम है। जी, क्या वजह है, कैसे आपका हम बेटी की मार्कशीट और टीसी के लिए आज 1 महीने से यहाँ दौड़ लगा रहे हैं। और यहाँ से मतलब हम आज 10 दिन पहले आए थे, तो बोले कि आप जाइए और हम जांच बैठाएंगे क्या कैसे हैं, और आपको अनुशासन दिए थे कि आपको मार्कशीट और टीसी दिलाएंगे। और जब हम परसों आए तो बोले कि उनके तरफ से वो हुआ कि आप फीस नहीं जमा किए हैं, आप जाइए उनकी फीस जमा करिए, तब हम आपको टीसी और मार्कशीट दिलाएंगे। स्कूल का मामला है? ये कैप्टन SM सिंह सैनिक कोएड स्कूल है, जो जनता कॉलेज में है। तकरीबन ये 18 में स्कूल खुली थी और 24 में बंद भी हो गई, क्योंकि उनका व्यवहार अच्छा नहीं था स्कूल का। 5 साल स्कूल चली है और स्कूल वर्तमान में बंद है पूरी तरह से, एक भी बच्चे नहीं आ रहे। इनकी मानता के द्वारा उनको दिए गया है, मानता अभी भी उनकी है।
नहीं तो बेटी के साथ क्या हुआ? बेटी के साथ इनकी मार्कशीट नहीं दे रहे हैं या टीसी नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि अगर आपको पढ़ाना तो हमारे स्कूल में दूसरे में पढ़ाइए और नहीं तो जितनी मैं फीस बोलूंगी उतना आप जमा करेंगी, और गलत आरोप लगा रहे हैं। हमारे द्वारा सारी फीस जमा कर चुके कौन हैं। सी स्कूल है? दूसरी उनकी खजुआ में है, ये इसी नाम से डली है, कैप्टन एसएन सिंह स्कूल, और एक उनकी कैलाशपुरी में डली है जो 8वीं तक है, और बोलते हैं उसी में आप बच्चों को भेजिए और उसी में आप बच्चों को बैठाइए। क्या दिक्कत है, आप हमारे स्कूल में नहीं भेज रहे हैं और सेंट मैरी में क्यों आप एडमिशन दिलाना चाहती हैं? आपकी बेटी किस क्लास में हमारी बेटी फीस बकाया है? हमारी बेटी इस साल 12वीं में है और फीस एक भी बकाया नहीं, हमारे द्वारा सारी फीस जमा कर चुके हैं हम। जब मेरा बेटा 8वीं में था, मेरे बेटे को घर भगा दिए थे और उसकी सवेरे पेपर थी, मिली वो लेने गया था एडमिट कार्ड, तो फिर वो रोते हुए घर आया तो ये मेरी दीदी है, मैं इनके पास गई तो ये बोली कि परेशान ना होइए और मैं पैसा देती हूँ, आप बच्चे को भविष्य ना बर्बाद करिए, आप ले जाइए फीस जमा करके एडमिट कार्ड लाइए। तो मैं तुरंत बच्चों के हाथ से ही फीस जमा कराई हूँ और वो एडमिट कार्ड दिए, और फीस का उसके रसीद के लिए बोले कि रुक जाइए अभी मैं परेशान हूँ, एडमिट कार्ड बना रहा हूँ, अकेला हूँ, कोई हमारे साथ है नहीं, 1-2 दिन में मैं दे दूंगा, और आज इस तरह से झूठ बोल रहे हैं। आपकी बेटी कब से पढ़ रही थी? हमारी बेटी वहाँ 18 में जब स्कूल खुली है तभी से वहाँ एडमिशन कराए हम। हाँ, लगातार पढ़ रही है, और उनका यही था, चाहे तिमाही का पेपर हो चाहे छमाही का हो, अगर 200-400 भी फीस बकाया रहती थी तो बच्चों को घंटों खड़ा करे रहते थे। कई बार बेटी के ऊपर हाथ भी उठाए हैं, वो बेटे के ऊपर हाथ उठाए, मतलब उनका ऐसा था कि अगर कुछ बच्चे सवाल करते हैं टीचर से तो टीचर पहले उनको मारना पीटना चालू कर देते थे। जी उसकी मान्यता आपने कहा कि 10वीं हाँ, 10वीं तक है उसकी मान्यता, 10वीं तक है, और वो 11वीं और 12वीं को भी बच्चे अपने स्कूल में बैठाते हैं। बिठा रहे हैं। हाँ, बैठा रहे हैं। अभी भी आप अगर जांच के लिए जाएंगे तो कैलाशपुरी में उनकी 8वीं तक स्कूल है और उसमें 9वीं और 10वीं 11वीं के बच्चे आप पाएंगे बड़े आराम से। उनमें 11वीं और 9वीं 10वीं के बच्चे वहाँ पे हैं, अभी वर्तमान में अभी उनके स्कूल में बैठे हैं। नहीं तो वो जो मार्कशीट देते हैं 11वीं और 12वीं की, वो किस स्कूल की है? वो खजुआ से देते हैं, बच्चे रीवा के रहते हैं, वो खजुआ की बना के देते हैं। तो हमारा यही उनसे बातचीत हुई थी कि खजुआ में आप हमारे बच्चों को नहीं डालेंगे, हम यहाँ रीवा में पढ़ाएंगे। DO साहब से पूछा कि हाँ, DO साहब से पूछा। कैसे दो स्कूल संचालित हाँ, बोले कि वो सरकार मानता देती है, मैं मानता नहीं देती, वो प्राइवेट स्कूल है, आप लोग हमसे पूछ के एडमिशन कराए थे। तो क्या हम यही पूछना चाहते सरकार से, क्या हमसे जनता से पूछ के हाँ उनको मान्यता दी जाती है? क्या नाम है आपका? हमारा नाम साइना सोनी।